राष्ट्रपति चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है, तो वहीं विपक्षियों का हमला भी दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम आपको हंगामा टाइम्स में एक खास सीरीज दिखाने जा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति बनने के भी सपने लोग देखते हैं और ये हकीकत है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यशवंत सिन्हा देख रहे थे सपने, और आपको इनके बारे में भी बताएंगे। नौकरशाही से राजनीति में प्रविष्ट हुए यशवंत सिन्हा राजनीति में हनीमून पर दोबारा आए हैं, क्योंकि जन सेवा तो राजनीति में चंद निस्वार्थ जन के लिए ही रह गई है। जहां यशवंत सिन्हा को इसी जुलाई 1 को ही नाम वापस ले लेना चाहिए था, जब उनकी प्रास्ताविका कुमारी ममता बनर्जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारने से पहले विपक्ष के साथ चर्चा की होती तो विपक्ष दल उनका समर्थन करने पर विचार कर सकते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मुर्मू के पास 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बेहतर संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय राजनीति का ध्रुव केंद्र है, यशवंत सिन्हा के लिए धूमधाम से अखिलेश यादव ने समर्थन जुटाया था, पर दरार पड़ गई, जहां चाचा शिवपाल के शब्दों ने भतीजे को अपरिपक्व बता दिया था। मगर ना समझी इस कदर कि ओम प्रकाश राजभर को न बैठक में बुलाया और न उनसे सिन्हा के लिए समर्थन मांगा। खिसियाए राजभर योगी आदित्यनाथ के घर डिनर खाने चले गए। वहां द्रौपदी मुर्मू के लिए सभी अपने वोट की घोषणा कर रहे थे। वहीं शिवपाल सिंह यादव भी वादा कराएं। शिवपाल समाजवादी पार्टी के कुछ वोट और भी काट सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव में राजग प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट मांगा है, लिहाजा मैं मुर्मू को ही वोट दूंगा। वहीं यादव ने यहां भी कहा कि मैंने पहले ही कहा था राष्ट्रपति चुनाव में जो प्रत्याशी मुझसे वोट मांगेगा मैं उसके पक्ष में वोट करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने मुझसे द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट देने को कहा और मैंने फैसला किया है कि मैं उन्हें ही वोट दूंगा। जहां जयंत चौधरी इस बीच बच गए और सपा मुखिया के साथ रह गए, मगर क्या फर्क डाल पाएंगे राष्ट्रपति चुनाव में? सिलसिलेवार अन्य राज्यों पर गौर करें कि अन्ना द्रमुक और अन्य सहयोगी दल एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। मुर्मू ने अन्ना द्रमुक नेताओं के पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम, तमिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष जीके वासन और पटाली मक्कल काची पीएमके के अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास से मुलाकात की। वहीं सभी ने उनके प्रति समर्थन व्यक्त किया। वहीं शिरोमणि अकाली दल शियद ने भी कहा कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार का समर्थन करेगा। शियद ने मुर्मू को समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि वह अल्पसंख्यकों और शोषित और पिछड़े वर्गों के साथ साथ महिलाओं की प्रतीक हैं। देश में गरीब व आदिवासी वर्गों के प्रतीक के रूप में उभरी हैं। यही वजह है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन करेंगी। सिख समुदाय पर अत्याचारों के कारण वह कांग्रेस के साथ दूरी बनाएं और उनको ये भी कहा है कि वह कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जहां सिख समुदाय ने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया है कांग्रेस के समर्थन को लेकर के। और वहीं पर अब हंगामा टाइम्स की खास सीरीज में यह हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि यदि एनडीए की ओर से पहले द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बारे में बता दिया जाता तो हम भी राजी हो जाते और सर्वसम्मति से उन्हें चुना जा सकता था। जहां ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावनाएं ज़्यादा होने की बात भी स्वीकार की है। जहां पर बंगाल की मुख्यमंत्री स्वीकार चुकी हैं कि वह जो हैं बनेंगी राष्ट्रपति। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजग उम्मीदवार के बारे में कहा
कि हम लोगों को पूरा भरोसा है कि मुर्मू भारी बहुमत से जीतेंगी। यह बहुत खुशी की बात है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा अब द्रौपदी मुर्मू को वोट देगा, जिससे गठबंधन सहयोगी कांग्रेसी पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और वहीं पर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिला होने के कारण ही उनकी पार्टी ने मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन का ऐलान किया है। और आपको हम बता दें कि उनका उत्तर प्रदेश में एक ही विधायक है। वहीं पर आपको प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा ने भी कहा है कि द्रौपदी पर तनिक शकुनी के अंदाज में कि विवाद उठा दिया है। वे बोले कि ये महिला प्रत्याशी रबड़ स्टैम्प राष्ट्रपति बनेंगी। सिन्हा की घोषणा है कि वे खुद राष्ट्रपति चुने गए तो केवल संविधान के प्रति उत्तरदायी रहूंगा। हालांकि भारत का संविधान गत 70 वर्षों में 108 बार संशोधित हो चुका है। तुलना में अमेरिका का संविधान गत 225 वर्षों में केवल 25 बार संशोधित हुआ है। जब 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो वहीं पर जनाब यशवंत सिन्हा कलेक्टरी कर रहे थे, वहीं सरकारी अफसर थे उस शासन के जो भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष में जननायकों में जेल में कैद कर रही थी। तब उन्हीं के परिवारीजन लोक नायक जयप्रकाश नारायण भी इंदिरा गांधी की जेल में नजरबंद थे। बाद में इन्हीं जेपी की सिफारिश पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सिन्हा पर कृपा दृष्टि दर्शाई थी। यही सिन्हा अब आदिवासी गरीब विधवा और द्रौपदी मुर्मू से बेहिचक वचन मांग रहे हैं कि वे नाम मात्र की राष्ट्रपति नहीं रहेंगी, खामोश नहीं रहा करेंगी। मगर जब 10 साल मनमोहन सिंह गूंगे रहें और सोनिया गांधी की धौस के चलते रहें तब क्या था, तब भी उनको ये बात बोलनी चाहिए। अब जानिए, अगर सिन्हा स्वयं राष्ट्रपति बन गए मुंगेरी लाल के जो वो सपने देख रहे हैं, तो यशवंत सिंह क्या क्या कर देंगे। वे केंद्रीय संस्थाओं द्वारा विपक्ष को तंग करना बंद कर देंगे, यह सही है। सबसे स्वीकार्य है कि सांप्रदायिकता को रोकेंगे, दुरुस्त है। राज्य सरकारों को डगमगाएंगे नहीं, यह भी वाजिब है। मगर इंदिरा गांधी का काल यही सरकारी 84 वर्षीय नौकर 40 साल के दौरान तो जी हजूरी भर करते रहें और कैसा कर्तव्य निभाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। यशवंत सिन्हा को बैठ जाने के आग्रह के लिए तर्क है कि वे कभी गंभीर चुनौती देने वाले प्रत्याशी नहीं रहे, विपक्ष की चौथी पसंद रहे। वहीं शरद पवार चतुर थे, हार की प्रतीति हो गई थी, पलायन कर गए और अधिक फजीयत से बचने के पूर्व यशवंत सिन्हा को संतुष्ट होना चाहिए कि उन्हें आशातीत प्राप्ति हो गई है और हाशिए पर पड़े इस राजनेता को फोकट में देशव्यापी मीडिया पब्लिसिटी भी मिल गई है। बड़े बड़े राजनेताओं से भेंट हो गई है जो अब उनके समर्थक बन बैठे हैं। बिन रकम खर्चे सिन्हा लाभ पा गए हैं, विपुल चुनावी बजट पा गए, फ्री भारत दर्शन करने का उनको मौका भी मिल गया है। अब उनके राजनीति करने में कुछ भी वर्ष रह गए हैं, वानप्रस्थ खत्म हो गया है और संन्यास का वक्त 10 साल पूर्व ही आ गया था। अभी भी देर नहीं है कि यशवंत सिन्हा साहब रिटायरमेंट की घोषणा के लिए इसमें राष्ट्रहित है और उनका यश भी बना रहेगा। साहित्य में यश का रंग सफ़ेद धवल कहा गया है और कवि भूषण ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी के अपार यश से तीनों लोकों में सफ़ेदी छा गई है। अब इंद्र अपने सफ़ेद हाथी ऐरावत को तलाशते रहें, वह खुद ऐरावत गोरे इंद्र को खोजना चाहते हैं। अतः सारी गोरी चीज़ें और गोरे लोग खो गए। जब यशवंत को भी यश तरह गौर बना रहना चाहिए, पराजय की कालिमा से बचना चाहिए। आपको ये सीरीज़ हमारी कैसी लगी बताना मत भूलिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।